हेलो फ्रेंड, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे जिला योजना समिति और महानगरीय योजना समिति और वर्तमान विधियों एवं नगर पालिकाओं की निरंतरता के बारे में, जो कि नगर निगम के अंतर्गत हैं। जिला योजना समिति प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो कि जिले की पंचायतों एवं नगर पालिका द्वारा तय योजनाओं को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना को प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस उपसंबंधों में निम्न उपखंड बना सकता है। पहला, इस तरह की समितियों की संरचना। दूसरा, इन समितियों के सदस्य के निर्वाचन का तरीका। तीसरा, इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य। चौथा, इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग। इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। इस प्रकार की समितियों का अध्यक्ष विकास योजनाओं का राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। प्रारूप विकास योजना को तैयार करते समय जिला आयोजन समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी। पहला, आप इसके संबंध में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के बीच साझे हितों के मामले जैसे कि जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समन्वित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के उपबंध संसाधनों का परिणाम ऐसी संस्थाओं का संगठनों से परामर्श लेगी, जैसे कि राज्यपाल निर्दिष्ट करें। महानगरीय योजना समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न उपबंध बना सकता है। पहला, इस तरह की समितियों की संरचना। दूसरा, इन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका। तीसरा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं को इन समितियों का में प्रतिनिधित्व। चौथा, महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाओं तथा समन्वयता के संबंध में इन समितियों के कार्य। पाँचवां, इन समितियों के अध्यक्ष के चुनाव का ढंग। इस अधिनियम के अंतर्गत महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्ष द्वारा स्वयं से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस नगर महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिका एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिए। इस तरह की समितियों का अध्यक्ष विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगी। प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय उप महानगरीय योजना समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी। पहला, इसके संबंध में यानी पहला, महानगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के द्वारा तैयार योजनाओं का। दूसरा, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के बीच साझे हितों के मामले जैसे कि समन्वित योजना, जल तथा अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत संरचना का समन्वित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं। महानगरीय क्षेत्र में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निवेश का परिमाण एवं प्रगति तथा उपलब्ध वित्तीय तथा अन्य संस्थान ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श प्राप्त करेगी, जैसे कि राज्यपाल का निर्दिष्ट करें। वर्तमान विधियों एवं नगर पालिकाओं की निरंतरता। नगर पालिकाओं से संबंधित सभी विधियां इस अधिनियम के जारी होने के 1 वर्ष बाद तक प्रभावी रहेंगी। दूसरे शब्दों में, राज्यों को इस अधिनियम पर आधारित नगर पालिकाओं के नए तंत्रों को 1 जून 1993 से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के भीतर अपनाना होगा। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में सभी नगर पालिकाएँ जारी रहेंगी, बशर्ते कि राज्य विधानमंडल उन्हें विघटित न करें। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक। यह अधिनियम नगर पालिकाओं के चुनावी संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव क्षेत्र में सीटों के विभाजन संबंधी मुद्दों की चुनौती को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। फिर भी राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए गए तरीकों एवं अधिकारियों को दी गई अर्जी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में चुनाव न होने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकता। थैंक्स फॉर शेयरिंग।